9 साल बाद वो मैदान में वापसी करेगा, बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने भी छुड़ाएगा, क्योंकि इस खिलाड़ी की वापसी ने जहां फ्रेंचाइजी का हौसला बढ़ाया है तो वहीं विरोधी टीमों के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। भाई 9 साल बाद एक बड़ा गैप होता है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार अच्छा खेल दिखा रहा हो तो मेरे ख्याल से ये गैप भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। इस गैप का भी कोई मायने नहीं रहेगा, क्योंकि इस खिलाड़ी के लिए भाई साहब जिस तरीके से फ्रेंचाइजी आपस में लड़ रही थी, जिस तरीके से मतलब बम्पर फाड़ पैसे तक की मतलब बात हुई थी, जिस तरीके से लगातार मतलब आप सोचो कि जब इस खिलाड़ी की नीलामी हुई और जब दांव चला गया कि भाई साहब इतने पैसे में इस खिलाड़ी को खरीदा गया, तो लोग हक्का बक्का रह गए। क्रिकेट फैंस के साथ साथ फ्रेंचाइजी के भी होश उड़ गए कि आखिरकार यार 9 साल बाद उस खिलाड़ी की वापसी हो रही है। आईपीएल से वो काफी समय से दूर रखा हुआ है, ऐसे में इतना ज्यादा पैसा इस गेंदबाज पर लुटाना क्या वाकई में सही है? लेकिन भाई साहब ये सही साबित हो सकता है, क्योंकि बात की जाए तो 9 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज और वर्तमान में विरोधी टीमों के लिए काल कहलाने वाले मिचेल स्टार्क इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद अब आईपीएल में भी अपनी वापसी कर चुके हैं। जी हां, बात की जाए तो मिचेल स्टार्क आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर आएंगे और ये कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा है। बात की जाए तो कोलकाता की तरफ से ये पहला मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे और यहाँ तक की पूरी उम्मीद है कि बाकी के मुकाबले भी खेलेंगे। मिचेल स्टार्क की बात की जाए तो पिछला जो सीजन था इन्होंने साल 2015 में खेला था, 2014 भी खेला था, उस दौरान ये आरसीबी टीम का हिस्सा थे। तो ऐसे में बात की जाए तो मिचेल स्टार्क जिस तरीके से वापसी कर रहे हैं वो वाकई में दमदार है। अगर बात की जाए तो इस खिलाड़ी को लेकर के जो खबर आई थी वो ये है कि भाई 2014-15 में इस खिलाड़ी ने आरसीबी की तरफ से मुकाबला खेला था। 2016 का जो पूरा सीजन था वो चोटिल होने की वजह से बाहर थे। उसके बाद में 2017 में जो आरसीबी थी उन्होंने इसे रिलीज कर दिया था। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो हर साल खबर आती रही कि भैया मिचेल स्टार्क वापसी करेंगे। फ्रेंचाइजी लोगों ने भैया पैसे अपनी जेब में रख के बैठे पड़े थे, लेकिन आखिरी वक्त में इस खिलाड़ी ने बोल दिया नहीं, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलूंगा, अपने देश की तरफ से खेलूंगा, मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। ऐसे में हर बार जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। हर बार सिर्फ चर्चाओं में ही मिचेल स्टार्क चल रहे थे जब नीलामी हो रही थी, लेकिन इस बार नीलामी में भाई साहब सिर्फ चर्चा में नहीं रहे, सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर भाई साहब इनकी नीलामी हुई है। जी हाँ, आईपीएल इतिहास के ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। हम सबने देखा कि 24 करोड़ 75 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस खिलाड़ी पर दांव लगाया और फाइनली खरीदने में कामयाब रहे। लेकिन अगर बात की जाए तो अब ये प्रदर्शन किस तरीके से मिचेल स्टार्क करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये इस वक्त मुख्य गेंदबाज के रूप में नजर आ रहे हैं। हर एक मुकाबला खेलते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहे टेस्ट हो या वनडे हो या T20 हो, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। ऐसे में आईपीएल में इनकी वापसी मेरे ख्याल से काफी दमदार वाली साबित हो सकती है। अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, वर्ल्ड कप में काफी अहम भूमिका निभाई थी, अच्छे खासे विकेट टेकर के रूप में जाने जा रहे थे और बेहतर तरीके से खेल दिखाया था। इसके अलावा अगर बात की जाए इनके आईपीएल करियर की तो आईपीएल करियर में भाई साहब इनका हालचाल कुछ इस तरीके का कि 27 मुकाबला अब तक मिचेल स्टार्क ने खेला है, इनमें 34 विकेट प्राप्त किए हैं। बात की जाए तो 15 रन देकर 4 विकेट इन्होंने लिया है और ये उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ऐसे में बात की जाए तो ये घातक गेंदबाज काल बनकर अब बाकी टीमों पर मंडराने वाला है। ऐसे में अब देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होता है, किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। बाकी आपको क्या लग रहा है कि भाई जितना पैसा केकेआर ने इन पर फूका है क्या वाकई में वो सफल हो पाएगा, यानी कि पैसे की जो भरपाई है वो हो जाएगी, ये प्रदर्शन अच्छा कर पाएंगे, केकेआर को प्लेऑफ तक का सफर तय करा पाएंगे अगले दम पर? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसे में इन सवालों का अगर जवाब आपके पास में है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और स्पोर्ट्स के साथ साथ क्रिकेट की तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स।